मान लीजिए कि मैं सुबह घर से निकलता हूँ और शाम को घर पहुँचता हूँ। मेरा ट्रैवल टाइम ऑफिस आने जाने का पब्लिक कन्वीनियंस इस्तेमाल करता हूँ, तो इस समय के बीच में मैं स्मोकिंग नहीं करता। लेकिन जिस तरीके का पॉल्यूशन है, ऑन एन एवरेज अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ कि ये कितनी सिगरेट के बराबर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझा दीजिए आप। देखो जी, ये जो हमारा रिसर्च है या जो हमारी स्टडीज़ हैं, जो हमारा शोध कहता है, एवरेज एक आदमी 20 से 22 सिगरेट डेली पी लेता है बिना सिगरेट को हाथ लगाए हुए। पैसिव स्मोकिंग, दैट मीन्स कि जो धुआं जा रहा है मेरे ना चाहते हुए। हम जिंदा जब हम पैदा होते हैं, जिंदा होने के बाद सबसे पहले तो हमें हवा चाहिए, और मेरे दिल्ली शहर की हवा इतनी प्रदूषित है, इतनी टॉक्सिक है कि मुझे पता भी नहीं मैं 20 सिगरेट पी रहा हूँ। उससे मेरी एफिशिएंसी कितनी कम होगी, मेरा श्वास कितना इफेक्ट होगा, मेरी उम्र लंबी कितनी कम हो रही है। एवरेज कहा जा रहा है कि हर दिल्ली वाले की उम्र 10 साल कम होती जा रही है, और एफिशिएंसी कि मेरी काम करने की क्षमता कम होती जा रही है। मुझे तो लोग खुलेआम कहते हैं, जो विदेश जाते हैं, हमारे NRI हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, वो कहते हैं जैसे ही हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, पता चल गया था कि हम किसी एक ना गैस चैम्बर में घुस गए हैं। तो सोच उसके बाद गैस चैम्बर की उनको आदत पड़ जाती है, वो शिकायत भी नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल्ली वाले, आफ्टर ऑल दिल्ली में वी हैव ए इलेक्टेड गवर्नमेंट, सब कुछ है, उसके बावजूद भी सरकारें लगातार बदलती जाती हैं। 15 साल पहले कौन सी थी, 2 साल पहले कौन सी थी, अब कौन सी है। लेकिन डॉक्टर साहब, चूंकि बात आप सरकार तक पहुँच ले जा चुके हैं, मैं वहाँ पर लौटूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि अगर आप सुबह शाम घर से बाहर निकलते हैं, जो कि निकलना मजबूरी है, आप ऑफिस जाते हैं या किसी और काम से बाहर निकलते हैं और बाहर पॉल्यूशन है, तो आप मान लीजिए कि ना चाहते हुए भी कम से कम आप 20 सिगरेट, पैसिव स्मोकिंग यानी सिगरेट आप नहीं पीते, इसके बावजूद भी इतना पॉल्यूशन आप इनहेल कर रहे हो, और ये आपके शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप रोज़ाना क्लिनिक में बैठते हैं, हॉस्पिटल बैठते हैं, डॉक्टर पेशेंट को अटेंड करते हैं। अभी जो पेशेंट आपके पास पहुंच रहे हैं, वो किस तरह के पेशेंट पहुंच रहे हैं? क्या उनमें कौन सी सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं? प्रैक्टिकली हम ये समझ लो कि हर तीसरा दिल्ली वाला इस टाइम जब पहुंचता है तो खूं खूं करता हुआ आता है। डॉक्टर साहब, गले में खराश है, आंखों में पानी आ रहा है, या जलन हो रही है, मुझे खांसी है। वो इसके ऊपर भी जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए पेशेंट्स हैं, वो तो गंदी खांसी लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, ये खांसी बंद ही नहीं होती, जिसको हम कहते हैं एलर्जी वाली खांसी, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। डॉक्टर बदलते रहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने उससे इलाज करवाया तो ठीक नहीं हुआ, उससे इलाज करवाया तो ठीक नहीं हुआ। वजह कोई दूसरी नहीं है, वजह उसकी दिल्ली की टॉक्सिक एयर ही है। उस हवा को हम साफ़ कर दें, AQI जो नॉर्मली हम 450-500 के आसपास झेल रहे हैं, वही AQI अगर 50 से कम कर दिया जाए तो ये खांसी, आँखों की जलन, नाक का बहना, सिर का भारी रहना। डॉक्टर साहब, सारा दिन मैं थका रहता हूँ, डॉक्टर साहब क्या है, मुझे कुछ कर दीजिए, मुझ में क्या कमी है, मुझ में कोई कमजोरी है। तुमको हम कैसे बताएं भैया, दिल्ली की टॉक्सिक एयर ही उसकी जिम्मेवार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। घर से बाहर निकलना एक मजबूरी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप घर में कैद रहें। अब हम जैसे ही बाहर निकले और हमने जो हवा को कंज्यूम किया, ये जो हवा हमारे अंदर ब्रीद इन होती है, ये जैसे ही हमारे श्वसन तंत्र में पहुंचती है, ये किस तरीके से हमारे कोमल अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और इस हवा में ऐसा क्या है जो हमारे लिए जहरीला साबित हो जाता है? सवाल है। देखिए, हमारे फेफड़ों को एक साफ हवा की आदत है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर नहीं होना चाहिए, जिसमें पॉइजनस गैसेस नहीं होनी चाहिए, जिसमें दूसरे पोल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए। ये सब आज की टॉक्सिक हवा में है। जैसी द मोमेंट आई ब्रीथ दिस एयर अंदर जाती है, वो हवा जो हमारे फेफड़े हैं, जिसको हम एल्यूलाई कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे खून में दूसरी चीज़ें जाती हैं, ये भी खून में अंदर जा रहा है, हमारे लिवर में, हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, हमारे दूसरे अंगों में। अब इसका ये समझ लो कि प्रैक्टिकली एवरी ऑर्गन अफेक्ट होता है, अप टू स्किन। एक ऑस्ट्रेलिया में जो आदमी रहता है, एक जो वेस्टर्न वर्ल्ड स्विट्जरलैंड में जो वर्ल्ड आदमी रहता है, वो अगर साफ हवा ब्रीथ करता है तो उसके चेहरे पे आप चमक देखेंगे, उसका खून साफ देखेंगे। ये सब चीज़ें हम दिल्ली वाले शायद नहीं पा पाते।